consider the following grammar and construct the LL1 or you can say the predictive parsing table for the grammar. Okay, and based on the entries in the parsing table, answer about the whether grammar is LL1 or not. Okay, तो 9th क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। 9th क्वेश्चन के लिए हमने फर्स्ट और फॉलो जो नॉन टर्मिनल्स के हैं वो पहले ही कंप्यूट कर लिए हैं। ओके, अब हमें ये पार्स टेबल फिल करनी है, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट की एंट्रीज देखते थे किसी पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल के रेफरेंस में। ओके, जैसे इस पार्सिंग टेबल में इस कैपिटल एस की मुझे क्या करना है, एंट्रीज फिल करनी है। ओके, तो इसके कैपिटल एस के मैं उसमें फर्स्ट में जाऊंगा। ओके, फर्स्ट में मुझे क्या दिखाई पड़ा, ओपनिंग पैरेंथेसिस। ओके, तो ये चेक करूंगा कि कैपिटल एस में ये ओपनिंग पैरेंथेसिस किस प्रोडक्शन की वजह से आई होगी। ओके, तो यहां देखता हूं तो ये एस ओपनिंग पैरेंथेसिस एल क्लोजिंग, इसकी वजह से ये आया होगा ओपनिंग पैरेंथेसिस, और इसीलिए एस और ओपनिंग पैरेंथेसिस जैसे ये जगह पर क्या फिल कर दूंगा, ये प्रोडक्शन फिल कर दूंगा। क्या, एस ओपनिंग पैरेंथेसिस एल और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके, दूसरा टर्मिनल जो फर्स्ट में है वो है ए। अब ये चेक करूंगा कि ये एस के फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट ऑफ एस में ए किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, तो एस डिराइव्स ए, इसकी वजह से आया होगा। ओके, तो एस और ए, एस और ए मीन्स इस जगह पर क्या फिल करूंगा, एस डिराइव्स ए। ओके, और चूंकि इसमें एप्सिलॉन नहीं है इसीलिए इसकी फॉलो से की जो कैलकुलेशन करी है इसमें अपने को कुछ करने की नीड नहीं है। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट ऑफ एल, मतलब ये सेकेंड रो। एल के लिए ओपनिंग पैरेंथेसिस है, एल में ओपनिंग पैरेंथेसिस किस प्रोडक्शन की वजह से आई होगी, एक ही प्रोडक्शन है एल से डिराइव होता हुआ, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसी की वजह से आई होगी। ओके, और आप चेक भी कर सकते हैं क्या, एल डिराइव्स एस एल एंड एस डिराइव्स ओपनिंग ए, तो इसका मतलब एस से डिराइव किया जा सकता है ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो हम क्या करेंगे, एल और ओपनिंग पैरेंथेसिस में, एल और ओपनिंग पैरेंथेसिस मींस इस जगह पर क्या फिल करेंगे, एल डिराइव्स एस एल डैश। ओके, अब बात करते हैं ए की। ए किसकी वजह से आया होगा, चूंकि एल को डिराइव करता हुआ एक ही प्रोडक्शन है तो इसी की वजह से ही ए आया होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए में यहां पर एल डिराइव्स एस एल डैश यहां पे भी फिल कर देंगे। ओके, नाउ कम टू एल डैश। एल डैश में क्या क्या है, एक है कॉमा और दूसरा है एप्सिलॉन। ये जो छोटा वाला कॉमा है सेपरेटर है, लेकिन ये बड़ा कॉमा ये ग्रामर का पार्ट है। ओके, तो कॉमा किसकी वजह से आया होगा, एल डैश में, तो एल डैश डिराइव कर रहा है ये कॉमा एस एल डैश। ओके, तो इसी की वजह से आया होगा। तो हम क्या करेंगे, एल डैश और कॉमा मींस इस जगह पर क्या एंट्री फिल करेंगे, एंट्री फिल करेंगे एल डैश डिराइव्स क्या, कॉमा एस एल डैश। ओके, अब इसमें एक चीज और है, क्या, इसके फर्स्ट में एप्सिलॉन भी है, तो फिर ये देखेंगे कि एल डैश के फॉलो में क्या है। एल डैश के फॉलो में है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब क्लोजिंग पैरेंथेसिस एल डैश में जाएंगे और क्लोजिंग पैरेंथेसिस इस जगह पे जाएंगे और क्या लिखेंगे कि वो प्रोडक्शन लिखेंगे जिसकी वजह से एप्सिलॉन आया होगा एल डैश के फर्स्ट में। ओके, तो देख लेते हैं, एल डैश डिराइव्स एप्सिलॉन, इसी की वजह से ये आया था एप्सिलॉन। ओके, तो हम यहां पर क्या मेंशन करेंगे, एल डैश डिराइव्स एप्सिलॉन। ओके, नाउ द पार्सिंग टेबल इज complete parsing table. Okay, complete LL1 parsing table. Since all the cells have only single entries, okay, और या तो मीन्स ये empty है, तो empty के लिए तो मैं क्या बोल चुका हूं,
कि ये एरर एंट्रीज हैं, ओके। और बाकी जितनी सेल्स पर किसी तरह का कोई प्रोडक्शन है तो सिंगल प्रोडक्शन ही है, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LL1 ग्रामर, ओके। नाउ कम टू 10th क्वेश्चन नंबर। अगर आप देखें तो ये ग्रामर क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है। तो क्लियर कट पहले ही ये बोला, अगर LL1 के बारे में पूछ रहा है तो आप बिना किसी कंप्यूटेशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के बोल सकते हैं कि दिस ग्रामर इज नॉट एन LL1 ग्रामर, ओके। बट वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द means the construction of parsing table, okay, and therefore the first and follow for the non-terminals of this grammar, that is capital E, capital T and capital F are as follows, okay। Now हम क्या करेंगे, इंट्रीज फिल करेंगे। तो हम E की बात करेंगे, E का मतलब पहला रो, ओके। ये सारे यहाँ पर जितने मीन्स ये सारे टर्मिनल हैं जो इसमें यूज हुए हैं ग्रामर में, और डॉलर एंड मार्कर है इन स्ट्रिंग का, ओके। तो अब ओपनिंग पैरेंथेसिस है, मतलब ई और ओपनिंग पैरेंथेसिस, इस जगह पर कुछ फिल करना है। अब ये चेक करना है कि ये ओपनिंग पैरेंथेसिस किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, ओके। चेक कर लेते हैं तो किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा। तो मैंने कहा ई डिराइव्स टी एंड टी डिराइव्स एफ और एफ डिराइव्स ये, मतलब फर्स्ट ऑफ ई इक्वल टू फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ टी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ इक्वल टू ओपनिंग ई क्लोजिंग। तो यहीं से ओपनिंग इसको आ गया होगा। और चूंकि ई से डिराइव होता हुआ बात कर रहा है, इसका मतलब ई डिराइव टी हमको लिखना पड़ेगा। कहां पर, ये यहां पर हम लिखेंगे क्या, ई डिराइव्स टी, ओके। एक तो ये फिल कर दिया। क्या ई डिराइव्स ई प्लस टी की वजह से नहीं हो सकता है, मतलब ये ओपनिंग पैरेंथेसिस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखना कैसे, ई डिराइव्स ई प्लस टी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ई की जगह पे टी लिखूंगा, ई डिराइव्स टी प्लस टी, ओके। और ये जो टी यहां मैंने लिख दिया है, अब टी डिराइव्स एफ, एफ डिराइव्स ओपनिंग ई क्लोजिंग। तो यहां से भी, इस वाले से भी मुझे क्या मिल जाएगा, ओपनिंग मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं यहां क्या करूंगा, ई डिराइव्स ई प्लस टी, इस सेल पर ये एंट्री भी मेंशन करूंगा। एक पॉइंट, ओके। अच्छा, इसको मैंने तो इस तरह से करता हूं, तो मैंने इस तरह से दिखा दिया आपको। रूल बेस्ड की अगर बात करें, ए डिराइव्स एल्फा, ओके, इसको ए बोल रहे हैं और इसको एल्फा बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि ए डिराइव्स एल्फा, फर्स्ट ऑफ एल्फा में जो भी कुछ आएगा, ओके, तो ई कॉमा जो फर्स्ट ऑफ एल्फा में आया उसकी जगह पर ये प्रोडक्शन ऐड किया जाएगा। चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ एल्फा दैट इज फर्स्ट ऑफ ई प्लस टी, फर्स्ट ऑफ ई प्लस टी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ई, फर्स्ट ऑफ ई इक्वल टू फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ टी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एफ, और फर्स्ट ऑफ एफ इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओके। उसके हिसाब से भी इसमें ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रही है, इसीलिए ई डिराइव्स ई प्लस टी, ई और ओपनिंग पैरेंथेसिस में मैंने प्रोडक्शन को ऐड किया है। अगर आप ये टी फर्स्ट ई इसको एल्फा इसको कह दें, ए यही रखें लेकिन टी को एल्फा बोल दें, ए डिराइव्स एल्फा, तो फर्स्ट ऑफ एल्फा दैट इज फर्स्ट ऑफ टी, तो उसमें भी ओपनिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, इसका मतलब ई डिराइव्स टी भी यहां पर ऐड होगा। रूल बेस्ड भी कर रहे हैं तो भी, ओके। नाउ कम टू टी दैट इज सेकेंड रो, हमें ये रो फिल करनी है, ओके। अभी इसका ये आईडी बचा हुआ है। आईडी किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, आईडी के लिए भी बहुत ही सिंपल रूल है, क्या, आईडी ई डिराइव्स टी, टी डिराइव्स एफ, एफ डिराइव्स आईडी। तो इसका मतलब ई डिराइव्स टी तो बहुत ही क्लियर कट हमको दिख रहा है, ओके। ई डिराइव्स टी लिखेंगे, ओके, और ई डिराइव्स टी ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ई डिराइव हो, जो कि आप पहली रो फिल कर रहे हो और जो कि ई के लिए, कैपिटल ई के लिए है, तो वही डेरिवेशन लिखोगे जो कैपिटल ई से जनरेट हो रहे हैं, ओके। चलो अब आईडी की बात करते हैं, तो वो मैंने लिख दिया है। क्या आईडी और कहीं पे जनरेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ई डिराइव्स ई प्लस टी से भी हो सकती है। कैसे, ई डिराइव्स ई प्लस टी, इस ई को मैं नेक्स्ट टाइम टी से रिप्लेस कर दूंगा और टी के बाद बाकी स्टोरी सब वैसे ही है,
ओके, एंड देयरफॉर आई वुड से कि यहां पर क्या e डिराइव्स e प्लस टी भी ऐड किया जाएगा। ओके, नाउ कम टू टी, सेकेंड रो, ओपनिंग और आईडी। तो ओपनिंग और आईडी, ओपनिंग किसकी वजह से आया होगा, t इक्वल टू टी स्टार एफ की वजह से भी आ सकता है, बिल्कुल इसकी तरह, और t इक्वल टू टी डिराइव्स एफ की वजह से भी आ सकता है। तो मैं यहां क्या करूंगा, t डिराइव्स टी स्टार एफ एंड t डिराइव्स एफ, दोनों की वजह से आ सकता है। ओके, तो मैंने ये कर दिया। आईडी के लिए बात करें, यहां पर भी ये दोनों प्रोडक्शन की वजह से वो आ सकता है आईडी। ओके, और इसीलिए यहां पर क्या करूंगा, इन दो को इंसर्ट करूंगा। नाउ कब, इसमें एप्सिलॉन है नहीं तो आगे हमें केयर करने की नीड है नहीं। नाउ कम टू एफ, एफ में ओपनिंग और आईडी किसकी वजह से आएगा, तो इससे थर्ड रो की बात कर रहे हैं। ओपनिंग किसकी वजह से आएगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है जिसकी वजह से ओपनिंग पैरेंथेसिस आ सकती है, वो क्या है, एफ डिराइव्स ओपनिंग पैरेंथेसिस ई क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और आईडी किसकी वजह से है, एक ही प्रोडक्शन है, एफ डिराइव्स आईडी, इसी की वजह से आ सकता है। तो यहां क्या फिल करूंगा, यहां फिल करूंगा आईडी। ओके, तो ये है पार्सिंग टेबल किसकी, इस ग्रामर की। ओके, आर्ग्यूमेंट, since the parsing table contains multiple entries in means it cells, few of its cells, even एक सेल में भी मल्टीपल एंट्री है तो ग्रामर LL1 नहीं है। लेकिन यहाँ तो 4 सेल ऐसी हैं, इस मैट्रिक्स की 4 मेमोरी सेल ऐसी हैं जहां पर मल्टीपल प्रोडक्शंस एडेड है। ओके, इट मीन्स दिस ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर। ओके, अच्छा, गेट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेपर में ये ग्रामर दे आपको और पार्शियली कंप्लीटेड LL1 पार्सिंग टेबल दे। ओके, और आपसे पूछे कि इसमें और कौन सी एंट्री इस पर्टिकुलर सेल पे होनी चाहिए थी। इन दैट केस अगर आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्सिंग टेबल आ रहा है, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो इसलिए हमको ये पार्सिंग टेबल का कंस्ट्रक्शन अच्छे से आना चाहिए। ओके, एंड दैट्स डन।